नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आई, जहां पर हमें मॉर्निंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया और जो प्रीवियस डे हाई था वहीं से ही निफ्टी ने रिवर्सल लेते हुए डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया और जो मॉर्निंग में यहां पर हमें लो बनते हुए नजर आया था उसको भी निफ्टी ने ब्रेक किया और अगेन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,340 के आसपास बनते हुए नजर आई है। तो आपका मार्केट यहां से कल अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर मार्केट में यहां पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कल के लिए मार्केट को यहां पर इंपैक्ट करने वाली है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले यहां पर मार्केट के एनालिसिस की बात करें कि आज के दिन मार्केट में हमें क्या देखने को मिला है, और देखिए आज के दिन मैंने आपको टेलीग्राम में भी टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट कर दिया था कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है। वहां पर मैं मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आती हैं, कैसा मार्केट में सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, उसके बारे में अपडेट कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में यहां पर अपडेट किया था फॉर बैंक निफ्टी बेरिशनेस पॉसिबल बिलो 51,875, बुलिश मोमेंटम अबव 52,100 और जो निफ्टी का भी यहां पर मोमेंटम था 24,470 एंड 425 बियर्स एक्टिव होंगे। अब देखिए मार्केट में यहां पर क्या बनते हुए नजर आया, वहां पर मार्केट एक रेंज में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रही थी। अगर हम इस समय मार्केट के सिनेरियो की बात करें, उसके बाद मैंने आपको यहां पर अपडेट किया था अराउंड 12:40 के आसपास कि मार्केट इज गेटिंग रेडी। उस समय हमें मार्केट में क्या देखने को मिल रहा था, मार्केट यहां पर रेंज मोड होते हुए नजर आ रही थी। ऑलमोस्ट हमें 1 आवर से यहां पर रेंज मोड मार्केट ही देखने को मिल जा रही थी एंड देन मार्केट स्लो एंड स्टेडी अपर साइड जाना शुरू की और यहां पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम यहां पर 1 मिनट चार्ट की बात करें तो वहां पर आपको क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी कि एकदम से हमें मार्केट में यहां पर मोर देन 50 पॉइंट का मोमेंटम इन निफ्टी देखने को मिला था और बैंक निफ्टी में यहां पर 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल चुका था। और आज के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थी, तो जब भी एक्सपायरी होती है वहां पर प्रीमियम बहुत जल्दी मूव करते हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां पर कैप्चर किया गया और देखिए जब मार्केट में ये जो कैंडल बनते हुए नजर आ रही थी, ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां पर 2 से 3 मिनट होल्ड किए हैं। और मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है, आपको हमेशा क्या चीज याद रखनी चाहिए, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पर मैनेज करना चाहिए। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या मतलब रहता है, जितना आपका यहां पर रिस्क है उसका 1:2 का रिवॉर्ड होना चाहिए। जो ये वाला मार्केट में यहां पर मोमेंटम देखने को मिला था, वहां पर मोर देन 1:3 का मोमेंटम कैप्चर किया गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एकदम से डाउन साइड जाना शुरू की। अगर हम यहां पर 5 मिनट चार्ट की बात करें तो वहां पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर साइड की तरफ बनते हुए नजर आया और एक काइंड ऑफ अ पिन बार कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जब यहां पर रिवर्स आ रही थी, जो अपर साइड में जो मेरा यहां पर लेवल था 425 का, जैसे ही निफ्टी यहां से डाउन साइड जाना शुरू किया तो वहां से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला। उसके बाद जो ये लास्ट आवर का मोमेंटम था, यहां पर तो मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, लेकिन मैंने आपको जो वहां पर रेंज मार्क कराई थी वो मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई है। जैसे ही 350 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद डाउन साइड में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मोमेंटम यहां पर कैप्चर करने के लिए मिल चुका है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। आप वहां से देखिए, अगर आप ऐसे टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आप किसी फेक चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है। देखिए अगर हम यहां पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, हमें मार्केट में अपर साइड से 5 मिनट चार्ट पर और 15 मिनट चार्ट पर भी रिवर्सल देखने को मिल चुका है। डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसी बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए अगर हम यहां पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, जो प्रीवियस डे की हमें ये ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई थी उसके इनसाइड ही इसने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी में भी हमें ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिल चुका है। लेकिन जैसे कि कल के दिन निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम इस वीडियो में निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि मार्केट कल के लिए यहां पर कैसा मूव करते हुए नजर आ सकती है। देखिए अगर हम यहां पर 5 मिनट चार्ट पर फिर से शिफ्ट हो तो हमें एक चीज तो यहां पर क्लियर बनते हुए नजर आई है कि अपर साइड से एक हमें रिवर्सल देखने को मिला है, विच मींस कि अगर मार्केट जैसे ही अपर साइड जाना शुरू करेगी यहां पर रेजिस्टेंस फेस करने वाली है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगी उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम यहां पर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग 200 EMA के नीचे आते हुए नजर आई है। देखिए मोस्ट टाइम क्या होता है कि जब भी 200 EMA के आसपास प्राइस होता है वहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है और वैसे ही हमें इंट्राडे में देखने को मिला है। अगर कल मार्केट यहां पर 200 EMA के आसपास आएगी तो वहां पर भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए जो आज के दिन जो एक मेजर अपडेट आने वाली है वो तो यूएस मार्केट से आने वाली है। यूएस मार्केट में जीडीपी डाटा रिलीज होने वाले हैं और इस बार के जो जीडीपी डाटा रह सकते हैं 3.1% के आसपास आने के चांसेस हैं और लास्ट मंथ 3% के आसपास यूएस की जीडीपी आते हुए नजर आई थी। देखिए जो यूएस की जीडीपी रहती है, जैसे अगर हम यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, इंडिया की बात करें या फिर जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना या फिर इंडोनेशिया, तो हमारी जो जीडीपी रहती है वो साल दर साल यहाँ पर 5 to 6% बढ़ती है, उतनी बढ़नी चाहिए, फिर ही एक कंट्री अच्छा खासा
डेवलप कर पाती हैं। लेकिन जो पहले से ही डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएस मार्केट, वहां पर हमें कुछ बार तो जीडीपी नेगेटिव में भी चलते हुए नजर आ जाती है, बिकॉज वहां पर बहुत सारी सैंक्शन भी लग जाती हैं, जैसे कि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा, कोई भी फैक्ट्री नहीं फैला सकती है, ऐसे ही अदर सैंक्शन भी वहां पर बहुत ज्यादा रहती हैं कंपनीज पर। इसीलिए जो यूएस की कंपनीज रहती हैं या फिर जो यूरोप की कंपनीज रहती हैं वो चाइना को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कहती हैं या फिर इंडियस कंपनी जो है उनको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए अप्रोच करती हैं। वो बस यहाँ पर जो यूरोपियन कंपनीज हैं या फिर जो यूएस कंपनीज हैं ओनली वो R&D और प्रोडक्ट को बेचने पर ज्यादा फोकस करती हैं। तो इसीलिए वहां पर जो हमें जीडीपी देखने को मिल जाती है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं। अदर भी फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम इस समय स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये जो एक मेजर फैक्टर है उसकी वजह से जो यूएस की जीडीपी है और जो यूरोप की जीडीपी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और इसी के चलते हमें वहां पर स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। कोई हमें बहुत ज्यादा वहां पर 1 ईयर में या फिर 2 ईयर्स में रिटर्न देखने को नहीं मिलती है। हाँ, कुछ ईयर ऐसे हो सकते हैं वहां पर स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन इन लॉन्ग टर्म जो डेवलपिंग कंट्री की स्टॉक मार्केट्स रहती हैं वो ज्यादा मूव करती हैं एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि जीडीपी डाटा आज के दिन आने वाले हैं उसकी वजह से हमें यूएस मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए जो यूएस मार्केट में डाउ फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं ऑलमोस्ट 0.3%, तो उसका भी इंपैक्ट हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। लेकिन जो हमें सेकंड हाफ में मार्केट में गिरावट देखने को मिली है ऑलरेडी, जितना हमें यूएस मार्केट में अभी के लिए जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो -0.3% की गिरावट शो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टर इन हो चुका है। उससे ज्यादा अगर गिरावट देखने को मिलती है उसके बाद मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, मार्केट में स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए अभी के लिए जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी इंडियन मार्केट की वैल्यूएशंस को यहाँ पर जस्टिफाई करते हुए नजर आ रही है कि जितना लेवल के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है वो जस्टिफाइड है। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में स्पोर्ट्स बनते हुए नजर आएंगी, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करते हुए देखने को मिल सकती है। हाँ, इंट्राडे में हमें ऐसे वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलती है, वो देखिए वो हर समय हमें देखने को मिल जाती है। जब मार्केट अपर साइड पे जा रही थी लास्ट ईयर से, वहां से भी हमें मार्केट में इंट्राडे में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी। कुछ टाइम हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता था, लेकिन कुछ टाइम इंट्राडे में गिरावट भी बनते हुए नजर आती थी। तो ऐसे हमें यहां पर भी मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। लेकिन जो ओवरऑल अभी के लिए ट्रेंड है, जो अभी के लिए हमारे पास रिसेंट स्विंग बनते हुए नजर आए हैं, निफ्टी में ऑलमोस्ट 24,050 के आसपास बनते हुए नजर आया है। तो वो जब रिसेंट स्विंग यहां पर ब्रेक नहीं होते हैं उस समय तक यहां पर जो पोजिशनल बेसिस पर बीरिश पोजीशन लेकर जाते हैं वो अभी के लिए यहां पर कोई भी पोजीशन को लेकर नहीं जाना प्रेफर करेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल जा रहा है अगर हम यहां पर न्यूज बेसिस की बात करें। लेकिन कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, कौन से स्पॉट और रिसेंट लेवल पर हमें ध्यान देना है, उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर निफ्टी का ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो आज के दिन जो हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है उसकी वजह से कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि कल के दिन निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, बिकॉज फ्राइडे के दिन हॉलीडे है, तो उसकी वजह से मार्केट में कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स दोनों साइड ही वॉल्यूम रहने वाला है। लेकिन जैसे कि निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम रह सकता है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर 2 एक्सपायरी है तो वहां पर निफ्टी में ही ट्रेड कीजिएगा, वो सबसे बड़ा एक बेटर सिनेरियो बन सकता है। हाँ, जब सेकंड हाफ में जैसे कि 2:30 बजे के बाद अगर कोई यहां पर मार्केट के मोमेंटम को राइड करना चाहता है विद मिनिमम रिस्क, तो वहां पर सेंसेक्स को अप्रोच किया जा सकता है। अदरवाइज यहां पर निफ्टी पर ही मैं फोकस रखने वाला हूं। देखिए अगर हम यहां पर ऑप्शन डाटा की बात करें तो कॉल साइड में हमें 24,400 की साइड में ऑलमोस्ट 30 लाख की एडिशन देखने को मिली है। देखिए 31 लाख की एडिशन अगर यहां पर हमें देखने को मिल चुकी है, विच मीन्स की जो 400 का लेवल रहने वाला है, जब तक ये अपर साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगा उस समय तक कॉल राइटर्स यहां से एग्जिट नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पर 71 लाख का डाटा ऑलरेडी बन चुका है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, जो 300 की स्ट्राइक है वहां पर पुट साइड में हमें 15 लाख की एडिशन देखने को मिली है, और यहां पर जो कॉल साइड है वहां पर भी 5 लाख की एडिशन देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो यहां पर मैक्सिमम डाटा है वो 30 लाख का बनते हुए नजर आ रहा है, बट पुट साइड में 66 लाख का हमें देखने को मिल जा रहा है। देखिए ऑप्शन डाटा की बात करें तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि कल के लिए मार्केट के रेंज मोड रहने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि दिवाली वीक है तो वहां पर कोशिश तो यही की जाएगी कि इंडाइसिस यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, चाहे थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस हो, लेकिन ज्यादा यहां पर नेगेटिविटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम बनते हुए नजर आएंगे। अगर यूएस मार्केट यहां पर सस्टेन कर जाती है, नॉट मोर देन 0.5% हमें गिरावट देखने को मिलती है, उस समय तो ग्लोबल मार्केट भी यहां पर सस्टेन होने वाली है और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट भी यहां पर सस्टेन होते हुए नजर आएगी। तो ओवरऑल जो मार्केट में हमें यहां पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है, देखिए जैसे कि ईएमएस के थ्रू अगर हम यहां पर मार्केट को अप्रोच करें तो अभी के लिए 200 ईएमए के नीचे मार्केट यहां पर क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। जैसे ही मार्केट अपर साइड में 200 ईएमए को ब्रेक करेगी उसके बाद एक अच्छा खासा सिनेरियो यहां पर देखने को मिल सकता है।
तो हमें कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर ध्यान देना है? देखिए, अगर हम यहाँ पर निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं 24,300 टू 290 की रेंज हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही 290 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 235 टू 225 की रहने वाली है। और अगर 225 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 165 की होने वाली है। अगर हम यहाँ पर अपर साइड में रेजिस्टेंस जोन की बात करें, देखिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बनने वाली है, जैसे कि जो लास्ट टिक यहाँ पर लगते हुए नजर आया है 350 के आसपास हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो एवरेज क्लोजिंग यहाँ पर बनते हुए नजर आई है 340 के आसपास बनते हुए देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो हमें लास्ट टिक यहाँ पर लगते हुए नजर आया है, अगर लास्ट टिक के ऊपर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देती है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, जो कि यहाँ पर लेवल बनते हुए नजर आ रहा है 350 का, जैसे ही 350 के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 405 टू 415 की रहने वाली है। अगर 415 के ऊपर अगेन एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 470 टू 500 की रहेगी। और निफ्टी को 290 से लेकर 350 की रेंज में अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल हो सकती है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल जो मार्केट में यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। लेकिन जैसे कि कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, देखिए जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम 90% ऑफ टाइम आइडेंटिकल चार्ट पैटर्न ही बनाते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर मार्केट के रेंज मोड रहने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं, बिकॉज दोनों इंडाइसिस में एक्सपायरी है और दोनों इंडाइसिस ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हुए नजर आते हैं। अगर मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग होती है उसके बाद मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा मूव करने की पॉसिबिलिटी कम बनते हुए नजर आएगी। हाँ, जैसी रेंज ब्रेक होती है उसके बाद एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और जो भी हमने निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क किया है उनको आप चार्ट में मार्क करके जरूर रखिएगा, आपको वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे कि जो सेंसेक्स के ऑप्शन के प्रीमियम रहते हैं वहां पर हमें डीप इन द मनी में कोई ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर स्लिपेज आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई डीप इन द मनी का ऑप्शन है वो 400 के आसपास है, जैसे ही आप वहां पर मार्केट ऑर्डर पर बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो 400 पर ना ट्रिगर होकर 415 या फिर उसके ऊपर भी ट्रिगर हो सकता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहां पर ओटीएम स्ट्राइक की बात करें तो वहां पर वॉल्यूम तो ज्यादा रहता है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट रहती है वो इंडाइसेस के अकॉर्डिंग कई बार नहीं होती है, तो वो भी चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। दैट मींस की जो एट द मनी के ऑप्शन रहते हैं वहां पर ही बेटर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आती है। अगर हम यहां पर निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात करें, देखिए जैसे कि ओटीएम में तो एज अ ऑप्शन बायर वहां पर कोई ज्यादा पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज ओटीएम में जो मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट करने वाले हैं वो ऑप्शन सेलर ही करेंगे। जो एट द मनी के प्रीमियम रहते हैं और जो इन द मनी के प्रीमियम रहते हैं वहां पर ऑप्शन सेलर्स के लिए कोई ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं बनती है। वहां पर जो ऑप्शन सेलर हैं और जो ऑप्शन बायर हैं इक्वली फील्ड पर ही ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका बन जाता है, बिकॉज वहां पर परसेंटेज वाइज में प्रीमियम के कम देखने को मिलता है। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी चाहिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट रहता है। वहां पर गलतियां करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। जितनी कम से कम आप गलतियां करेंगे उतना ही आप वहां पर अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि ऑप्शन बाइंग में रिवॉर्ड ज्यादा रहता है तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है, इसलिए आपको अपना रिस्क पहले से मेंटेन करना है, उतना ही रिवॉर्ड आपको लेकर चलना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि एक ही क्वांटिटी में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी वहां पर ट्रेड करना शुरू कर दें, उसका कोई फायदा नहीं होता है। आपको वहां पर अपना रिस्क मैनेज करना है, उसी के बेसिस पर वहां पर रिवॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहती है वो हमेशा आपको मेंटेन करनी चाहिए 1:2 के ऊपर की, तभी एक बेटर सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आता है। तो पूरा जो हमारे पास यहां पर मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है, हमें सेकंड हाफ में जो गिरावट देखने को मिली है कल के लिए वो रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है। हालांकि अगर हम यहां पर सेंसेक्स के लेवल्स की बात करें तो उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर सेंसेक्स के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहां पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है कि हमें कॉल साइड में हालांकि एडिशन तो देखने को मिली है, लेकिन हमें पुट साइड में भी एडिशन बनते हुए नजर आ रही है, विच मींस की यहां पर भी मार्केट में वैसे ही हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है कि रेंज मोड रहने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन की बात करें, और देखिए अगर आपको यह भी सीखना है कि मार्केट में कैसे एक बेटर सिनेरियो को फाइंड आउट किया जाता है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप एडवांस प्राइस एक्शन मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक तो टॉपिक की वीडियो तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ डेली के वहां पर लाइव सेशन भी होते हैं जहां पर आप अच्छी तरह से स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है वो सीखने वाले हो। और अगर आपके वहां पर कोई क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। देखिए आपको यहां पर क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है वो लाइफ टाइम की होगी, तो वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, जैसे कि 1 महीना 2 महीना या फिर 3 महीना। बिकॉज मोस्ट टाइम क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स जब अच्छी तरह से 1 महीने में सीख नहीं पाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो कहां पर अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछें। तो इसीलिए
जो इस मेंटरशिप बैच की वैलिडिटी रखी गई है वो लाइफ टाइम की होने वाली है, सो दैट आप अच्छी तरह से मार्केट को एनालाइज कर पाएं और जो भी आपके क्वेश्चन है आप वहां पर अच्छी तरह से पूछ भी पाएं। और जो भी मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करता है वो सब मेरे से डायरेक्टली भी वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है इसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया है, वहां से भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर सेंसेस के लेवल्स की बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमें मार्केट में सिनेरियो बनते हुए नजर आया है क्या वो निफ्टी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। जी हाँ, कोई ज्यादा हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ टाइम यहाँ पर निफ्टी और सेंसेस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बिकॉज वेटेज का थोड़ा बहुत फर्क है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन की बात करें, देखिए अपर साइड में जो एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाली है 80,000 की होल नंबर रहेगी, बिकॉज क्लोजिंग की बात करें तो 79,940 के आसपास बनते हुए नजर आई है। लेकिन जैसे ही 80,000 के रेजिस्टेंस बैरियर को यहां पर ब्रेक किया जाएगा एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 80,152 200 की रहने वाली है। और जैसे ही 200 के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 400 टू 450 की रहेगी। अगर हम यहां पर डाउन साइड में स्पोर्ट जोन की बात करें तो जो डाउन साइड में स्पोर्ट जोन, जो इमीडिएट स्पोर्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी 79,825 टू 800 की रहने वाली है। जैसे ही 800 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, फर्स्ट स्पोर्ट जोन यहां पर 650 टू 630 की रहने वाली है। और उसके बाद अगर 630 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट स्पोर्ट जोन यहां पर 450 टू 425 की होगी। और सेंसेस को 800 से लेकर 80,000 की रेंज में अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज यहां पर मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इस रेंज में कोई भी बेटर स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट होते हैं तो उसे मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको कोई भी अगर न्यूज आती है उसके बारे में अपडेट कर देता हूं, और मार्केट में क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी हम वहां पर डिस्कस कर ही लेते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देखिए जैसे कि हम सेंसेस की एक्सपायरी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन के प्रीमियम में, तो वहां पर एट द मनी में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना ज्यादा ठीक रहता है एज कम्पेयर टू इन द मनी या फिर ओटीएम में। हालांकि जैसे कि कल के दिन निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है, तो वहां पर ही फोकस कीजिएगा, वो बेटर रहेगा, बिकॉज सेंसेस के ऑप्शन के प्रीमियम अभी भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, इंडाइसिस मूव भी नहीं करता है, तब भी वहां पर ऑप्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो हमें कल के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।